करौली का इतिहास। करौली का इतिहास। करौली, इसके प्राचीन नाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो प्राचीन नाम है करौली का, वो है आपके कल्याणपुर या कल्याणपुरी नगरी आ जाए तो एक ही बात है, कल्याणपुर या कल्याणपुरी। कल्याण हो जाता है जी आदमी का, कल्याणपुरी। करौली जो आज वर्तमान के अंदर राजस्थान का एक जिला है, करौली राजस्थान के कौन से नंबर का जिला बना है, तो ये तो आज आप बैठे जो हैं वो सब कुछ बता ही देंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना नहीं चाह रहा हूं फिलहाल, लेकिन बुरा भी तो मान जाएंगे ना आप, इसलिए मुझे पूछना भी जरूरी है। तो करौली राजस्थान के कौन से नंबर का जिला है? 32वां। शाबाश। तो ये राजस्थान का कौन सा जिला बना था? 32वां जिला बना। नहीं पूछूंगा 32वां जिला कब बना, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कब बना है ये? तो 19 जुलाई 1997। हाँ, आप कहेंगे तो ये जरूर पूछ लूंगा, ये किससे अलग होकर बना था? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से अलग करके घटित जिला। अब पूछने में तो मैं आपको पूछ लेता हूं बस ऐसे ही, मतलब कि मतलब करौली जिले का शुभंकर क्या है? घड़ियाल। चलो कोई नहीं, मैंने सोचा आप में से कोई मगरमच्छ बताएगा मुझे। 12 का है वो। शाबाश। करौली के उपनाम की हम बात करते हैं तो इसे बोलते हैं आपके डांग की रानी। डांग की रानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लास जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो प्राचीन नाम हो गया, 32वां वर्तमान में जिला है, और डांग की रानी इसे बोलते हैं। अगली लाइन से लिखिएगा, यहां पर हम जिस वंश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके यदुवंशी बोल सकते हैं आप इन्हें, या इन्हें आप क्या बोल सकते हैं? यादव वंश। और ये जो वंश है ये किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से। एक बार ऐसे क्वेश्चन बना था, करौली के अंदर जो यादव वंश है ये निम्न में से कौन से जनपद की शाखा है? ये आप बताएंगे तो मतलब मजा आ जाएगा इस भरी बरसात में। बाहर बरसात हो रही है इसलिए। यस, तो वो है सुरसेन जनपद। सुरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। मथुरा से एक बंदा आया था जिसका नाम है विजयपाल, और वही फाउंडर है इस करौली के यादव वंश का। वो आपको लिखा ही दिया था सुरसेन जनपद, तो कब नहीं लिखाया? तो जाट राज में जहां से शुरू किया दूसरी लाइन यही लिखा रखी तो ये भरतपुर, धौलपुर और करौली तीनों हैं, ठीक है। चलो फिलहाल ये पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद में वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। नहीं, दोबारा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, रिवीजन करो आप आराम से, ठीक है। लिख लिया आप सबने? आगे बढ़ जाऊं। यहां से 32वां जिला कोई क्वेश्चन बने, कल्याणपुर आपका, और डांग की रानी तो क्या ही है, माहौल बना दिया। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कहीं किसी में किसी किताब में उल्लेखित नहीं है, पता नहीं ये कहां से सांप आया ऐसा जो उठा के फेंका जा रहा है बार बार। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। चलो जो भी है, अपने को क्या, अपने को नाक को मारना है। लिख लिया? आइए लिखिए, नंबर 1 शासक। पहले शासक के बारे में पढ़ते हैं, और पहले क्या, आप बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिए आप। एक है विजयपाल पहले, दूसरे हैं तिमनपाल। वो तो ठीक है, एक विजयपाल और दूसरे कौन से हैं? तिमनपाल। विजयपाल के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, एक दो बातें तो आती है, बस वो सेम ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। कौन सी बात जानते हैं इनके बारे में आप? घुमाओ घुमाओ थोड़ा सा इधर उधर दिमाग, लेकिन वो तो घर पर है। विजयपाल के बारे में कभी नहीं सुना है क्या? अच्छा, पढ़ा नहीं होगा कभी? अरे कुछ तो बोलो ताकि मुझे पता तो चले, मैं आगे बढ़ूं। मतलब कभी नहीं पढ़ा होगा? हाँ तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि बयाना किला हमने थोड़ी पढ़ा है। हाँ तो नहीं पढ़ा है। बयाना किला किसने बनाया था? विजयपाल ने। कब बनाया था? ये वही विजयपाल है, लिख लो डैश करके, ये वही है हैं? क्या करें आपका। लिखो, सबसे पहले तो एक बात लिखो,
सुरसेन जनपद की राजधानी मथुरा की शाखा है यहां, और यह शाखा किनके द्वारा स्थापित की गई है? विजयपाल द्वारा। करौली में यादव राजवंश की स्थापना, यानी कि संस्थापक पूछे जाएं, आदि पुरुष पूछे जाएं, मूल पुरुष पूछे जाएं, जनक पूछे जाएं, जो भी पूछे जाएं वो सारे आपके सामने हैं। और कौन है? विजयपाल। स्थापना कब है? 1040 ईस्वी। इन्होंने अपनी राजधानी जिस स्थान को बनाया था वो स्थान है आपके कौन सा? बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर के अंदर। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इनके द्वारा जो निर्माण है वो करवाया गया है किसका? बयाना किला। बयाना किला कहां पर है? भरतपुर में। ये जो बयाना किला है ये क्या क्या कहलाता है? विजय मंदिरगढ़ कहलाता है, बादशाह का किला है ये। अरे बोलो, जोर से बोलो। बाणासुर किला है ये, सोनितपुर दुर्ग है ये। तो इतने सारे इस किले के नाम हैं, और ये किला बनाने वाले कौन थे? विजयपाल। तो सारी की सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि करौली का जो यादव वंश है निम्न में से कौन से जनपद की शाखा है? सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी मथुरा, मथुरा से ही ये शाखा आई थी, और लाने वाले कौन थे? विजयपाल। कब स्थापना की थी? राजधानी किसे बनाया था? और याद रखिएगा निर्माण जो है वो कौन से किले का कराया था? बयाना किले का। इंपॉर्टेंट। उतारिए। अलवर का कछावा राजवंश तो रह गया। अरे नहीं, कल भिड़ जाएंगे उनसे भी, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल। बयाना जो स्थान है, यहां पर एक वंश हुआ करता था, वरिक वंश। उसी वरिक वंश के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है विष्णुवर्धन वरिक। वो जो विष्णुवर्धन वरिक है वो समुद्रगुप्त के सामंत थे, और उन्होंने ही इस बयाना के अंदर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बनाया था जिसका नाम है भीमलाट। ओके ओके। अब तिमनपाल नहीं लिखना है ना, ये लिख लिया, उसके बाद में नोट लगाना है। लिख लो बयाना डैश करके वरिक वंश, नोट करके लिख लो। बयाना जो है यहां पर कौन सा वंश हुआ है? वरिक वंश। पहले वरिक वंश के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है विष्णुवर्धन वरिक। ये समुद्रगुप्त के सामंत थे, समुद्रगुप्त के सामंत। इन्होंने बनाया था क्या? भीमलाट। राजस्थान का क्या है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, प्रथम विजय स्तंभ। बयाना का प्राचीन नाम आप सब जानते हैं, क्या बताऊं मैं आपको? ये क्या बताऊं आपको? बताऊं क्या ये कि श्रीपंथ है? क्योंकि आप यहां तक जानते हैं कि इस बयाना का प्राचीन नाम डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार क्या है। आप वो विद्यार्थी हैं। अच्छा, ये कब हुआ? उनके अनुसार क्या है प्राचीन नाम, तो आप वहां तक जानते हैं तो चिंता की बात नहीं है आपके लिए, ये कोई बड़ी और लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे बता मत देना ना, वरना बोर हो जाएगा। बिल्कुल, बयाना जो स्थान है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। बिल्कुल लिखा आपने, प्राचीन नाम लिखा, लिख लो, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध। हाँ है, सुराओ, लिखो। इसमें जो आपने नोबेल प्राइज जीता है ना लिखने में, याद रखेगा इतिहास इसको, सच में। तो वो बयाना का जो प्राचीन नाम चर्चा कर रहे हैं ना, वो क्या नाम है? बादानक। नहीं, वो बयाना किला जब हम पढ़ेंगे ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा देंगे आपको कि ये रहा। हालांकि जिन्होंने दो दो बार पढ़ लिया है वो भी देख लेना तीसरी बार, और क्या है। तो, है? तो ये बात ही आपकी किसकी? विजयपाल की। विजयपाल से इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। सुरसेन जनपद की शाखा से आई है ये, यहाँ पर फाउंडर यही है।
स्थापना वर्ष याद रखिएगा, राजधानी बयाना को ही बनाया गया है और उसके बाद में बयाना किला भी इन्होंने बनाया। इस किले के बहुत सारे अन्य, हालांकि इस किले में और क्या है तो मैं आपसे पूछूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और आप भी फटाफट आंसर बता देंगे, इसलिए इतना फटाफट बैठेगा नहीं ना मेरे, तो नोट करके लिख लिया आपने। अब आप नंबर 2 हेडिंग लगे तिमनपाल। अगले शासक हैं तिमनपाल। तिमनपाल ने सबसे पहले तो अपनी राजधानी जिसे बनाया था वो है तिमनपाल। तिमनपाल द्वारा बनाया गया राजधानी स्थान है तिमनगढ़। बस तिमनपाल तिमनगढ़। इसी का ही एक नाम हम और सुनते हैं, वो है आपके कौन सा, त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवन सिंह, वो यही तिमनपाल के बारे में है। लेकिन वंशावली जब पढ़ते हैं तो नाम मिलता ही क्या है, तिमनपाल, ध्यान रखिएगा। तो राजधानी क्या बनी गई है, तिमनगढ़। और तिमनगढ़ कहां पर है, करौली में। करौली अभी बसा नहीं है, करौली अभी नहीं बसा है। मथुरा से उठ के ये शाखा कहां है, बयाना में। बयाना से कहां बढ़े ये, तिमनगढ़। तिमनगढ़ से आगे जाएंगे कल्याणपुर, फिर बनेगा करौली, फिर ये प्रॉपरी कहलाएंगे करौली के यादव। और जिला कब बना है तो आपको पता ही है, ठीक है। हाँ लखन वो पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल पढ़ाएंगे, निश्चित रहिए आप, ठीक है। लिख लिया, चलिए। तो 2 शासक कंप्लीट, एक विजयपाल और दूसरा क्या है, तिमनपाल। आगे नंबर 3। नंबर 3 जो है उसका नाम है, लिखो क्या नाम है, अर्जुनपाल। लिखो नंबर 3 जो शासक है वो लिखिएगा आप, अर्जुनपाल। अर्जुनपाल वे शासक है जिन्होंने 1348 ईस्वी में क्या बसाया था, कल्याणपुर नगर बसाया। इन्होंने केवल और केवल नगर बसाया है, राजधानी नहीं बनाया है। राजधानी बनाने वाला आगे कोई राजा आएगा। इन्होंने केवल और केवल क्या काम किया है। अर्जुनपाल के बाद में अगले जिस शासक को आप पढ़ते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन वो है आपके नंबर 4, और वो है गणेश दास, सॉरी गोपाल दास करो, गणेश दास, गोपाल दास। क्या नाम है, गोपाल दास। क्योंकि ये दास बन गए थे, ये गुलाम बन गए थे। करौली के ये वे शासक हैं जिन्होंने मुगलों की यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो इसमें लिख लो, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुगलों की अधीनता स्वीकार। और मुगलों में किसकी, अकबर की। लिखो विजयपाल फाउंडर हो गया, ठीक है। और तिमनपाल तिमनगढ़ राजधानी बनाने वाला हो गया। तीसरा अर्जुनपाल आपके कल्याणपुर नगर बसाने वाला हो गया। और फिर क्या हो गया, गोपाल दास। वैसे आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो 5 लाइनें लिखी हुई है केवल और केवल। वो 5 लाइनों को हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी, बस ध्यान रखना आप थोड़ा सा। चलें आगे। नंबर 5, नंबर 5 पर जो शासक है उसका नाम है, लिखो धर्मपाल सेकंड। क्या नाम है, धर्मपाल सेकंड। ये वे शासक हैं जिन्होंने करौली को राजधानी बनाया था, यानी कल्याणपुर जो करौली। देखो पहली राजधानी बयाना, बयाना से तिमनगढ़, तिमनगढ़ से करौली। बयाना विजयपाल, तिमनगढ़ आपके कौन, और करौली राजधानी बनाने वाला कौन है, धर्मपाल। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये राजधानी कब बनाई गई है, लिखिएगा 1650 ईस्वी में। कब बनाई गई है, 1650। एनसीईआरटी की बुक में एक तो डाटा दे रखा है 1040 इनसे संबंधित, एक दे रखा है 1348, एक दे रखा है 1650, एक दे रखा है 1817, एक दे रखा है 1852। बस ये केवल और केवल उस एनसीईआरटी में 5 सन दे रखे हैं, जिनमें से 1040 विजयपाल फाउंडर हो गया, 1348 के अंदर क्या हुआ, कल्याणपुर बसाया गया है, 1650 में क्या है, करौली राजधानी बनी है, 1817 अभिसंधि कर लेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपके कौन सा, धर्मपाल। नंबर 6 लिखो गोपाल पाल। कौन है, गोपाल पाल, गोपाल पाल। अब ये गोपाल पाल है और ये आपके कौन है, गोपाल दास। ये गोपाल दास, ये गोपाल पाल। हो सकता है कहीं आप मिसप्रिंट के रूप में पढ़ सकते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है।
ये गोपाल पाल है, वो कौन सा है? गोपाल दास। देखो ये जो गोपाल दास है इसके द्वारा एक किला बनाया गया है जिसका नाम है बहादुरगढ़ का किला। लिखना उसमें एक बात, ये कौन सा किला बनाया गया है? बहादुरगढ़ का किला। एक जो आप गौड़ीय संप्रदाय की अन्य पीठ पढ़ते हैं करौली के अंदर, कौन सा? मदन मोहन जी। वो बनाने वाला जो शासक है वो कौन है? वो है गोपाल पाल, ना कि गोपाल दास। बस याद रखना, लिख लिए। ये गोपाल पाल, इस गोपाल पाल के बारे में लिख लीजिए। निर्माण लिखिएगा, मदन मोहन जी मंदिर कहां पर है? ये करौली के अंदर। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गौड़ीय संप्रदाय की दूसरी पीठ है ये। हालांकि प्रमुख पीठ तो कहां पर है? गोविंद देव जी, गौड़ीय संप्रदाय। और दूसरी पीठ याद रखिएगा कहां पर है? मदन मोहन जी मंदिर करौली। एक मदन मोहन और भी है, कहां पर? भरतपुर में। वो किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। दूसरे निर्माण की हम बात करते हैं तो वो है आपके कौन सा? केला देवी का मंदिर। ये भी कहां पर बना हुआ है? करौली के अंदर। ये मंदिर 1723 के अंदर बनाया था। ये जो केला देवी का मंदिर है, वैसे ये कौन सी नदी के किनारे है? वैसे अब क्या ही लिखूं इसमें आपको मैं, नहीं मतलब क्या लिखूं मैं इसमें आप? ये किनका अवतार है? योग माया का, अंजनी माँ का। एक याद रखिएगा, अभी किसी एग्जाम में आया क्या ऐसा? भद्रकाली का, भद्रकाली माता का। बाकी केला देवी आपको पता ही है कौन है, हम जिस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी क्या है? कुल देवी है। यादव या जादव राजवंश की कुल देवी जो है वो कौन है? आपके केला देवी। केला देवी का जो मेला है वो आपके कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ये मेला जो है वो क्या है? लक्खी मेला है। इस मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो आपकी क्या है? लांगूरिया। और यही आपके यादव या फिर क्या है? जादौन राजवंश की कुल देवी। लिखो गोपाल पाल। हाँ मदन मोहन जी के मंदिर में, बिल्कुल इसी में। ये जो है ना मदन मोहन जी मंदिर करौली, बिल्कुल कृष्ण उपासक थी वो। हाँ है तो अलग ही, बिल्कुल अलग है। ओके तो बस हो गया, अब क्या चाहिए? मंदिर तो बन चुका है। मन करो थे फिलहाल, जहाँ अटको मुझे बता देना। तो गोपाल पाल, मदन मोहन जी, केला देवी, ठीक है। चलो हाँ आगे। अब लिखिएगा अगले जो शासक हैं नंबर 7, वो है आपके सामने है हरवक्स पाल जी, हरवक्स पाल सिंह। हरवक्स पाल सिंह, हरवक्स पाल सिंह नाम लिखते ही आपको पता लग गया क्या हुआ था उस दिन? EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि। और ये संधि कब हुई है? 9 नवंबर 1817।
वो तो अलवर भरतपुर सहायक संधियां, वो ये जो संधियां, ये तो कौन सी है? शाबाश, गुण संधि है ये। कौन संधि है? ओके ओके, ये जो संधि है वो है आपके आश्रित पार्थक की संधि, जो 1817 से लेकर 23 तक चली थी वो है। तो याद रखिएगा, राज्य की प्रथम रियासत जो थी जिन्होंने ये संधि की थी वो है आपके कौन सी? करौली। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले राजस्थान की पहली रियासत करौली तो है। अंतिम रियासत कौन सी है? शिरुई। पूर्ण शर्तें सहित हम पढ़ गए हैं, कौन सी है? कोटा। याद रखिएगा, हरबख्श पाल सिंह। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। सर करौली में यादव वंश की स्थापना किसने की? तब क्या करेंगे, विजयपाल या धर्मपाल? विजयपाल। ऐसा क्यों? कहाँ गए? 2 मिनट रुकिएगा। ऐसा क्यों आपके दिमाग में आया विजयपाल, और एक आप किसमें कंफ्यूजन? धर्मपाल। ना ना, धर्मपाल ने राजधानी बनाई है। वंश के फाउंडर तो कौन है? विजयपाल। राजधानी पूछे तो करना है धर्मपाल। चल, हरबख्श पाल सिंह। अगले जो शासक हैं वो आपको पता ही है, लेकिन उससे पहले एक शासक हमें पढ़ना है जिनका नाम है, नंबर 8 लिखो, नरसिंह पाल। ये उस एनसीईआरटी बुक की यूनिक बात है जो एग्जामिनर पूछेगा। नरसिंह पाल। नरसिंह पाल करौली के यादव राजवंश का वह शासक है जिसकी मृत्यु हुई थी 1852 के अंदर, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये क्या थे? निसंतान थे। इसलिए इन्होंने गोद लेकर क्या बनाया था? राजा। और अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। इसलिए आप याद कीजिए, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के तहत हड़पना चाहते थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन फिर ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उन्होंने इस करौली को विलय करने से मना कर दिया था। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। लिखो, नरसिंह पाल। नरसिंह पाल की मृत्यु 1852, निसंतान के बाद गोद लेकर राजा। अगला राजा वैसे कौन है? मदन पाली है 1857 में। मदन पाली तो है करौली के शासक, वही है, लेकिन सॉरी, गोद लेकर राजा बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। मानने से मना कर दिया। क्या मानने से मना कर दिया? अगला राजा। और लॉर्ड डलहौजी ने करौली को विलय करने के लिए प्रस्ताव भेजा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विलय करने से मना कर दिया। विलय करने से मना कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, किनकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने करौली रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। वो कौन सी है? करौली। उदाहरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया? अगले जिस शासक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपके मदन पाल। लिखो, मदन पाल। चले आगे। तो अगले शासक के बारे में हेडिंग डालिए, मदन पाल। नंबर 9, मदन पाल। मदन पाल की बात करते हैं तो लिखिए, 1857
क्रांति के समय करौली रियासत के शासक और अंग्रेजों को फुल सपोर्ट। इसीलिए रॉबर्ट्स के साथ में किस राज्य के शासक की सहायता करने जाते हैं ये? कोटा। 1857 क्रांति के तहत मेजर रॉबर्ट्स के साथ मिलकर कोटा राज्य के शासक, जिनका नाम क्या है, राम सिंह सेकंड की सहायता। मदनपाल। समय की एक और बात आप पढ़ते हैं, कौन सी? क्या हुआ? किसका क्या हुआ? तोपों की सलामी, ये लो। अच्छा, क्रांति में पढ़ाया था 1857 क्रांति के समय। वैसे तो एक उपाधि मिली है मदनपाल को, कौन सी? GCCI, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया के समय करौली रियासत की तोपों की सलामी बढ़ाकर 13 से कितनी कर दी गई थी? 13 से 17। और इसी क्रांति के समय मदनपाल को अंग्रेजों द्वारा उपाधि, हालांकि ये बात हम क्रांति के समय पढ़ते हैं, लेकिन वो आप सबको याद है तो बस वापस ऐसे लिखा दिया, मतलब रिवीजन हो जाए आपका भी। बाकी ऐसे कोई बड़ा खास उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और क्या करें? अब इनके समय की एक विशेष बात और है, आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं बताएंगे तो इनके समय याद रखिएगा, हमारे राजपुताने में पहली बार दयानंद सरस्वती जी आए थे, और दयानंद सरस्वती जी सर्वप्रथम राजपुताने में करौली में आए थे, और आए भी कब थे? 1865 में। इनके समय की बात है, लिखो। राजपुताने में सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी करौली आए। तो कहां आए ये पूछ रखा है, कब आए ये पूछ रखा है, बस इतना ही नहीं पूछा है कि करौली के किस शासक के समय आए, पूछा केवल इतना ही नहीं है। क्या पता आपका यही इंतजार कर रहा है ये। ओके, दयानंद सरस्वती जी आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, किसकी स्थापना की थी इन्होंने? शाबाश, बहुत ही शानदार। आर्य समाज, इन्होंने किसकी स्थापना कर रखी है, कब कर रखी है? तो 1875 के अंदर मुंबई के गिरगांव में। 1877 के अंदर आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर किया गया था, जो अभी कुछ दिन पहले राजधानी बनते बनते रह गया था। हालांकि जी न्यूज ने तो बना भी दी थी, लेकिन जो भी हो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन आता है, मेवाड़ में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ के अंदर आर्य समाज के संस्थापक, ये आज का सबसे बड़ा कैप्सूल है, ऐसे समझ लो। मेवाड़ में आर्य समाज के फाउंडर कौन है? पुराने पेपर नहीं देखते आप, और पुराने, चलो तो याद रखिएगा, विष्णु पांड्या। 3 पांड्या जानते हैं आप, भोगीलाल पांड्या, विष्णु पांड्या और एक हार्दिक पांड्या, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। ये 2 एग्जाम में आ रखे हैं, विष्णु पांड्या और याद रखिएगा भोगीलाल पांड्या, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अलवर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, वासुदेव खंडलवाल। ये आ रखा है क्वेश्चन, और ये बिल्कुल छपने ही वाला है आपके एग्जाम में। अजमेर में आर्य समाज को लेकर कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका नाम है आपके हरविलास शारदा, और कौन से शारदा थे? चांदकरण। इन दोनों ने अजमेर के अंदर कार्य किया। 2 इंपॉर्टेंट खास बातें याद रखिएगा। तो बस कंप्लीट हो गए हैं आपके कौन से? मदनपाल। मदनपाल के बाद में फिर बस
लिख लीजिए करौली के अंतिम शासक। करौली आपको पता ही है, राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में विलय, और उसी मत्स्य संघ में करौली के जो अंतिम शासक है उनको कौन सा पद दिया गया था, क्या बनाया गया था, उपराष्ट्र प्रमुख, और क्या नाम था, गणेश पाल। और नहीं तो आजकल आप सुविधा है मोबाइल में बोले सर्च हुए की सीधे कहते पुराना पेपर आर पड़ी आर दिशी साइड हाँ खाली इतने पुराने पेपर लिस्ट आ जाए। लिखिए नंबर 10 और बस, ये लो गणेश पाल, एकीकरण के समय शासक, अंतिम शासक। जिस रियासत को हम पढ़ रहे हैं यहाँ की क्या है, अंतिम शासक। मत्स्य जो संघ है कब बना था, 18 मार्च 1948। इस मत्स्य संघ में जो उपराष्ट्र प्रमुख बनाए गए थे उनमें इनका नाम है, और क्या नाम है इनका, गणेश पाल। बधाई हो आपके, ये चल नहीं रही है। चलो बधाई हो, बधाई हो, आपके करौली कंप्लीट हो गया है। चली गई है लाइट। कंप्लीट, बस 10 शासक आपको याद रखने हैं। करौली याद, करौली के यादव वंश में कोई बड़ी बात नहीं थी। एनसीईआरटी की यदि मैं 5 लाइनें लिखूं तो बस वो उतनी सी बात है, वो इतने ही क्वेश्चन है कि विजयपाल 1040, फिर उसके बाद में तिमनपाल का कोई जिक्र नहीं है उस एनसीईआरटी की लाइन में, कहीं नहीं है। फिर अगला नाम जो है वो डायरेक्ट है आपके किसका, 1348 ईस्वी के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, 1348 में किसकी स्थापना हुई थी, और करने वाले कौन थे, बस ओके, हो गया काम कंप्लीट। अर्जुन पाल, अर्जुन पाल याद रखिएगा 1348 के अंदर किसकी स्थापना की, लेकिन याद रखिएगा करौली को राजधानी बनाने वाला कौन है, और ये कब बनाई थी, 1650। ये तीनों नाम दे रखे हैं, तीनों के सामने सन भी दे रखे हैं। इसके बाद में अगली जो डायरेक्ट बात है वो दे रखी है इसके बारे में, हरबख्श पाल सिंह 1817, 9 नवंबर 1817 है। हो सकता है कहीं आप पढ़ लें 15 तारीख, 15 नवंबर को, वो गलत है, 9 नवंबर। इसके बाद में फिर दे रखा है नरसिंह पाल 1852, निसंतान मृत्यु, लॉर्ड डलहौजी द्वारा करौली का विलय करना चाहते थे, वहां पर स्पेशल लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विलय करने से मना कर दिया, ये बात डायरेक्ट लिखी हुई है वहां पर, कंप्लीट, बस इतनी सी बात है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर एक भी शासक, एक भी सन का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन आएगा तो आज तक यदि हम एग्जामों में देखते हैं तो ये क्वेश्चन आ रखा है, और एक ये मदन पाल, ये मदन पाल 1857 क्रांति के समय, तो ये दो ही क्वेश्चन आ रखे हैं ज्यादातर। लेकिन आप ध्यान रखना कि करौली के अंदर यादव राजवंश के फाउंडर ये हैं, कल्याणपुर नगर इन्होंने बसाया, इन दोनों के बीच में याद रखना है तिमनपाल, जिन्होंने तिमनगढ़ को राजधानी बनाया। कल्याणपुर बसाने वाला यह है, करौली को राजधानी बनाने वाला कौन है, हरबख्श पाल अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला है। इसके बाद में अंग्रेज विलय चाहते थे लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया। क्रांति के समय कौन थे, मदन पाल। हालांकि इस बीच आप एक नाम यहां पर पढ़ते हैं गोपाल दास, एक नाम आप यहां पर पढ़ते हैं गोपाल पाल, तो इनका भी आपको ध्यान रखना, बस कंप्लीट। पढ़ लो एक बार 2 मिनट में, 2 मिनट तो लगते हैं आपको, और क्या है, देख लो 2 मिनट में फटाफट देख लो, कौन सा याद करना है, देखना ही तो है। अच्छा ये भी है यहाँ, ये भी है, ऐसे ही तो देखना है, तो देख लो फटाफट, फिर मैं आपको देख लूंगा। तो हो गया आपका काम,
बस देख लिया होगा, मतलब शासक ठीक लगे होंगे जाने पहचाने से। चलो कंप्लीट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए, भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित हमारे राजस्थान के अंदर दूसरा जो राजवंश है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइए, जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर का इतिहास। लिखो जैसलमेर का इतिहास। जैसलमेर के इतिहास में लिखो सबसे पहले जैसलमेर का प्राचीन नाम। जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो है आपका है मांड या वलदेश। मांड या वलदेश। जैसलमेर जो है इसके उपनाम तो मतलब क्या ही कहूँ अब मैं आपसे, आपको खुद को ही पता है, बता दो तो दो चार। एक तो कहते हैं स्वर्ण नगरी। भारत में किसे कहते हैं स्वर्ण नगरी? अमृतसर को। हवेलियों का नगर। गलियों का शहर। गलियां लिखना है ना, गालियां मत लिख देना। गलियों का शहर है। एक लिखना पंखों का नगर। पवन ऊर्जा, पंखों का नगर या पंखों की नगरी। जैसलमेर की जो स्थापना है वो तो कब हुई है? 12 जुलाई 1155। आज क्या डेट है? अच्छा 12 निकल गई। 12 मई 1459 किसकी है? जोधपुर की। 12 अप्रैल किस जिले की स्थापना दिवस है? 12 अप्रैल, 12 मई और 12 जुलाई। पता ही है आपको? ओके, पता ही है आपको मतलब क्या हुआ? मुझे बताओ 12 अप्रैल किसकी है? हम्म, जयपुर की कब है? चलो कोई, जयपुर की क्या है? डेट क्या है? ओके, तो याद रखना इसका प्राचीन नाम, इसका उपनाम और इसकी स्थापना। हम जैसलमेर के इतिहास में जिस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं वो वंश जो है वो है आपके कौन सा? भाटी राजवंश। भाटी राजवंश। और ये जो भाटी राजवंश है इनकी जो कुलदेवी है वो है आपके कौन? वैसे लिखा रखा तो है ये, छोड़ो। ये जिनके वंशज हैं वो है आपके कौन? भगवान श्री कृष्ण के वंशज। हम्म, चले आगे। लिखिए नंबर 1 शासक, 1 नंबर। हाँ, क्या नहीं है? लिख दे। लिखो नंबर 1 शासक। नंबर 1 शासक जो हैं अब उनका नाम मिलता है भट्टी। कहते हैं ये भट्टी से उत्पन्न हुए भाटी हैं, तो लिख दो। तो भट्टी से उत्पन्न जो हैं वो है आपके क्या? भाटी। कहते हैं भट्टी से ये क्या कहलाए हैं? भाटी।
तो भट्टी है पहले शासक यदि पूछा जाए तो, भट्टी से उत्पन्न ही ये क्या है, भाटी। और इसी भट्टी ने अपनी राजधानी जिसे बनाया था वो है आपके कौन सा, भटनेर। भटनेर, भटनेर जो स्थान है वो आपके कहां पर है, हनुमानगढ़ में। इसलिए आप पढ़ते हैं कि भटनेर का जो किला है, भटनेर का किला वो क्या कहलाता है, उत्तर भट्ट किवाड़। उत्तर भट्ट क्या कहता है, किवाड़, याद रखिएगा। उत्तर भट्ट किवाड़। बाकी भटनेर किला आपको पता ही है, क्या बताऊं आपको। हाँ तो कोई नहीं, वापस यदि पहले कभी पढ़ लिए थे शर्मा जी 50 के अकॉर्डिंग, तो 41 के अकॉर्डिंग करवा देंगे। बस हो गया आपके, आपके क्या हो गया, भट्टी। अगले राजधानी है ना, देखो पहली राजधानी कौन सी बनी है, भटनेर। दूसरी राजधानी बनने वाली है आपके, वो है तन्नोट। तन्नोट राजधानी बनाने वाला जो शासक है उसका नाम है तनु। शासक का नाम ही क्या है, तनु शासक है। और तनु ने जिसे राजधानी बनाया वो तन्नोट है। बट तन्नोट किले का जो निर्माण है वो पहले एक शासक हुए हैं जिनका नाम है केहर, उनके द्वारा बनाया गया है। लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो बातें उल्लेखित है केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो भट्टी तो हो ही गया आपके, यहां पर एक नोट करके बात लिख लीजिएगा। भटनेर जो किला है 285 या 295 या फिर तीसरी शताब्दी में निर्मित है, यानी कि सबसे प्राचीन किला। इसका मतलब ये धीरे 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 जैसलमेर आए। गंगानगर तो ये अभी बना है, ठीक है। बीकानेर तो अभी बसा है, ठीक है। भाई गंगानगर तो अभी बसाया था, ये कल परसों की बात है आपके, 1920-21 की, गंगा सिंह ने। बीकानेर उससे कुछ दिन पहले था, 1488। यहाँ बात तीसरी शताब्दी की चल रही है, देखो। हाँ, भूपत भट्ट, भूपत भाटी, बिल्कुल इन्हीं के ही वंशज हैं। चलो निर्माण लिखो, लिखो निर्माण भूपत भाटी। चले आगे, नंबर 2 शासक लिख लिया ना, लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तनु, शासक का नाम क्या है, तनु भाटी। इन्होंने राजधानी बनाया था जिसे वो है आपके तन्नोट। तन्नोट जो कि आपके कहां पर है, जैसलमेर में। तन्नोट में ही बना हुआ है तन्नोट दुर्ग। और इस तन्नोट दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया है शासक केहर ने, शासक केहर भाटी। कौन से, केहर भाटी, लिखो। अब तन्नोट, तन्नोट आप जानते हैं कौन सी माता है यहाँ, तन्नोट माता। क्या बोलते हैं, थार की वैष्णो देवी। सैनिकों की पता ही आपको, पुजारी कौन होता है, स्वयं बीएसएफ का जवान। बीएसएफ के जवानों की कुलदेवी, रुमाल वाली देवी बोलते हैं। यहाँ पर बम फेंके थे जो फटे नहीं थे, कौन से युद्ध की बात है वो, है कौन सा था वो, 7 मई 2025, नहीं, चलो नहीं, चलो लिखिए नंबर 3। 3 शासक है देवराज भाटी, देवराज भाटी, देवराज भाटी। चलो देवराज भाटी, देवराज भाटी के समय लिखिएगा राजधानी, राजधानी है आपके कौन सी, लोदरवा। लोदरवा कहां पर है, लोदरवा जो स्थान है वो आपके जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए। हालांकि यहाँ की एक राजकुमारी भी है, कौन है, मुम्मल। मुम्मल लोदरवा की राजकुमारी थी, लिखो।
हाँ ऐसे डायरेक्ट करो, हाँ ऐसे करो, वो नहीं आ रहा कोई जबरदस्ती नहीं करनी पाएगा। राजधानी, राजधानी लोदरवा है, कोई नहीं, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। लिखिए नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा जैसल भाटी, जैसल भाटी। ओके, नंबर 4 जैसल भाटी की बात करेंगे तो इन्होंने राजधानी किसे बनाया था, जैसलमेर को। इन्होंने सबसे पहले तो नगर बसाया था, कौन सा, जैसलमेर, 1155। इनके द्वारा ही निर्माण करवाया गया है किसका, सोनार किले का, सोनार किला जैसलमेर वाला। इसी किले के अंदर बना हुआ है क्या, जयशुल कुआं, और इसी कुएं का निर्माण किसने करवाया था, इस जयशुल कुएं का निर्माण किसने करवाया था, भगवान श्री सुदर्शन चक्र से। मतलब ये अपने वंश के लिए पहले ही सुविधा करके गए थे। अब वो बातें नहीं रही जी, सही है। तो कंप्लीट जैसल भाटी। आपने एक बात नोट की होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आपके मामले में, आप कुछ नोट नहीं करते। आपने जो वरीयता प्राप्त कर रखी है लिखने में, स्वर्ण अवसरों में, मैं याद रखूंगा इनको, अक्षरों में लिख भी दूंगा आप बोलेंगे तो। नोट, ये नोट लगाओ और लिखो, भाटी राजवंश की राजधानियां, भाटी राजवंश की राजधानियां, इनका क्रम पूछा जा सकता है आपको। और इनका सबसे पहले कौन सी बनी, भटनेर, भटनेर के बाद में कौन सी बनी, तन्नौर के बाद में कौन सी बनी, और लोदरवा के बाद में कौन सी बनी, जैसलमेर। 1 2 3 और याद रखिएगा 4। इंपॉर्टेंट बातें उतारो। अब हमें बेक टू बेक 3 शासक पढ़ने हैं। हालांकि वो मैं नहीं लिखूंगा तो भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाएगा। या आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर, क्या आप नहीं पढ़ाएंगे हम करके आ जाएंगे। मतलब 4 शासक पढ़ने हैं बेक टू बेक, तो 4 राजधानियां आपको जरूर याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भटनेर, तन्नौर, लोदरवा और जैसलमेर। मेरे हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें इन स्थानों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चले आगे, 4 हो गए। अब देखो, यदि मैं इनके बारे में नहीं लिखूंगा ना तो भी आप करके आ जाएंगे। मूलराज, राव दूदा और लोणकर्ण भाटी। एक लोणकर्ण राठौड़ है बीकानेर का, कल्लू का कर्ण। मूलराज पता ही है इनके समय क्या हुआ था, इनके समय हुआ था जैसलमेर का प्रथम साका। सही है, मूलराज के समय में ही हुआ था। लेकिन एक और भी कोई मूलराज पढ़ा है क्या आपने, यस यस यस, क्या बात थी उनकी, खत्म, गुड। नहीं नहीं, बात ही खत्म, इंसान तो हुआ खत्म। थोड़ा थोड़ा वैसे दिमाग में थोड़ा वैसे। जैसलमेर का इनके समय हुआ है दूसरा साका, और इनके समय हुआ है जैसलमेर का अर्धशाका। अर्ध साका जो हुआ है वो हुआ है 1550 में। दूसरा जो साका है वो समय तो नहीं बट 14वीं शताब्दी बताता है ये। और जैसलमेर का जो प्रथम साका है ये कब हुआ है,
1311। कहीं पर 11 भी हो सकता है, कहीं पर 12 भी मिल सकता है, क्योंकि 1311 में ही कौन सा शाखा हुआ है, जालोर का, इसलिए ध्यान रखना 11-12। जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ, उस समय आक्रमणकारी कौन था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ, उस समय आक्रमणकारी कौन थे, यानी आक्रमणकारी कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और तीसरा जब हुआ तब आक्रमणकारी कौन था, कंधार का अमीर अली। और याद रखना ये क्या था, ये था अर्धशाखा। अर्धशाखे से तात्पर्य है केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि लूणकर्ण भाटी अपने सैनिकों के साथ केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो केसरिया हो गया था, लेकिन युद्ध जीत गए थे, इसलिए जो आक्रमणकारी था वो भाग गया था। तो भाग गया था तो पीछे महिलाएं बची, उन्होंने जोर करना कैंसिल कर दिया। लिखो। चले आगे। चलो, 4 राजधानियां, 2 शाखे और 1 आधा, 7 शासक हो गए। अब इसके बाद में यदि मैं नहीं पढ़ूं तो भी आप करके आ जाएंगे। हम्म? ये कॉन्फिडेंस लाता कहां से हूं मैं, पता ही नहीं मुझे, लेकिन है, पता नहीं क्यों ऐसा है। अगले शासक आपको पता ही है भाई, 1550 तक पहुंच गए हैं, तो अब दरबार लगेगा। कौन सा लगा दो, कब लगा रहे हो, नागौर दरबार कब लगा रहे हो, आपका क्या विचार है, ओके लगा दो। तो अगले शासक जिसका नाम है हर्राय भाटी। केसरिया और जोहर क्या होता है, चले फिलहाल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 8 नंबर लिखिएगा, हर्राय भाटी। नंबर 8 हर्राय भाटी। हर्राय भाटी के बारे में तो याद रखिएगा, जैसलमेर के पहले शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अकबर के साथ क्या बनाए थे, वैवाहिक संबंध। इन्होंने 1570 नागौर दरबार में भाग लिया। लिखिएगा, अकबर यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार, वे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। संबंध स्थापित किए। एक इनकी बात आप जानते हैं, नहीं बताऊंगा तो भी करके आ जाएंगे, लेकिन ये करके आ कौन समझ है? कौन सी बताओ, सोचो तो सही, सोचो सोचो। तो आप सोचेंगे वो है आपके, ओके, इन्होंने पोखरण का किला खरीदा था, किसे खरीदा था, राव चंद्रसेन से, यही तो है, राव चंद्रसेन से पोखरण का किला खरीदा। बात तो सही है आपकी प्रेम पटेल, ये तो हम स्वीकार करते हैं, कोई नहीं, अगली बार हम करेंगे, सुधार करेंगे।
ठीक है, इंसान है ना, और इंसान से गलती हो ही जाती है, और वैसे भी गलती से हम सारे इंसान ही तो हैं। जो भी क्लास से बाकी रही है जल्द से जल्द आपको करवाएंगे, ठीक है। लिख लिया हराय भाटी। हराय भाटी के बाद में अगले शासक लिखिएगा नंबर 9, फिर इतने ज्यादा तो नहीं है बट महारावल अक्के सिंह लिखिएगा एक नाम। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इन्होंने सिक्के चलाए थे, और क्वेश्चन आता है निम्न में से अक्के शाही सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित हैं? जैसलमेर। जार शाही सिक्के किससे संबंधित हैं? चलो कोई नहीं, लिखिएगा नंबर 10। अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। अब लिख लो आप रणजीत सिंह, 1857 क्रांति के समय शासक। ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल आपका नाम ले लिया हिमांशु, बिल्कुल नाम ले लिया, ठीक है। लिख लिया, लिखिए नंबर 11। आपने लिख लिया था, लिखिए नंबर 11 महारावल जवाहर सिंह। अब इनके बारे में तो मैं क्या बताऊं आपको, एक कांड है, एनिमल घटना है जो आपको पता ही है। कौन सा? महारावल जवाहर सिंह, उसी समय थानेदार गुमान सिंह, थाने में सागरमल गोपा, और 3 अप्रैल 1946 जेल में केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया, 4 अप्रैल को मृत्यु हो गई। ये वही जवाहर सिंह। अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई एक और बात है क्या? याद करो याद करो, आज से 500-600 वर्ष पूर्व आहार सभ्यता। नहीं, चलो कोई नहीं, फिर लिखो सबसे पहले वही लिखो जो आपको याद दिला देता हूं। निर्माण। निर्माण में लिख लो यही वो शासक हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान का सबसे नवीनतम किला बनाया था, मोहनगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। मोहनगढ़ दुर्ग, जैसलमेर। तो सबसे प्राचीन भी यही वंश है और सबसे नवीन भी यही है। तो सबसे प्राचीन बटनेर और सबसे नवीनतम ये लो, सबसे नवीन या सबसे युवा, सबसे युवा दुर्ग है ये। और वैसे आप इसे कह सकते हैं भारत का अंतिम किला है ये, भारत का निर्मित अंतिम किला है ये, पूरे भारत का ही। एक इन्होंने अपने नाम से ही महल बनाए थे, जवाहर विलास महल। कहां पर? सोनारगढ़ में। भाई सोनारगढ़ में इसके अलावा 2 महल और कौन से हैं जरा बताना, बताओ। ओके ओके, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, बादल महल। चलो इस बात पे बूंदी का तारागढ़ दुर्ग हो जाए एक बार। कौन कौन से महल हैं? ओके ओके ओके, चित्रशाला महल, रंग महल, अनिरुद्ध महल, छत्र महल, सुख महल, बादल महल। ओके, नहीं नहीं बहुत इंटेलिजेंट है ये अच्छों अच्छों को भुला देते हैं। तुम तो हो ही गया इनके सामने। तो महारावल जवाहर सिंह, इनके समय वो घटना है कौन सी?
इनके समय घटना हुई थी कौन सी? सागरमल गोपा हत्याकांड। 3 और 4 अप्रैल 1946। 3 4 अप्रैल दोनों इसीलिए लिखी है, 3 अप्रैल को वो केरोसिन डाला गया था और 4 अप्रैल को मृत्यु हुई थी सागरमल गोपा की। ठीक है। और इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठा था, कौन सा? गोपाल शौरू पाठक। और फिर लिख लीजिए अंतिम शासक नंबर 12, महारावल गिरधर सिंह। लिखिए। देखिए प्रेम पटेल, आप ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे नाराज मत होइए ना। आपके जो जो बाकी रहे हैं ना, वो सब ऐड कर देंगे। तो इनके जानी चाहिए वहां तक, दिल्ली तक। हाँ बिल्कुल हिमांशु, 18 तारीख से वहीं पढ़ाएंगे, वहीं ऑफलाइन मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलो कंप्लीट। बधाई हो आपके, ये भी हुआ है कंप्लीट। किशनों की बात करेंगे तो यहां से तो सारे ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा है जो नहीं पूछा गया? राजधानी की ही बात कर लेते हैं हम। भटनी राजधानी किसने बनाई थी? भट्टी। तन्नौर राजधानी किसने बनाई थी? तन्नू ने। लोधरवा राजधानी किसने बनाई थी? देवराज भाटी। हंसने लग जाते कि मतलब सर हमारा तो हो गया। जैसलमेर राजधानी बनाने वाले कौन थे? जैसल भाटी। तो 4 बातें, 4 राजधानी, 4 भाटी। भट्टी, भटनेर, तन्नू, तन्नौर, लोधरवा, देवराज भाटी, जैसलमेर, राव जैसल। इनको आराम से देखेंगे ना, वापस ऐसे थोड़ी ऐसे आंख निकाल के तो मतलब कैद कर लेंगे वो खुद अपने आप शब्द। ठीक है। उसके बाद में फिर ये रहे आपके सामने डायरेक्ट, पहला साका, दूसरा साका और आधा साका। बस मुझे लगता है मैं आपको राजस्थान के 11.5 साके अभी पूछूंगा तो आप सारे बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। राय बाटी, नागौर दरबार, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अक्के सिंह से ये क्वेश्चन नहीं, बट अक्के साई सिक्के किस रियासत से संबंधित है, ये अच्छा क्वेश्चन है। महारावल जवाहर सिंह के समय ये सागरमल गोपा, हालांकि ये हम प्रजमंडल में पढ़ लेते हैं और ये अंतिम शासक है। चलो एक बार आप कॉपी के आखिरी पेज पर राजस्थान के 11.5 साके लिखिए फटाफट। मतलब इतना लिखना है कि कहां पर हो रहा है, कब हो रहा है और आक्रमणकारी कौन है, बस इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना है। लिखो, ऑनलाइन वाले भी लिखो। शाबाश, गुड। एक एक विद्यार्थी लिखा लिखा हुआ होना चाहिए। लिखो फटाफट लिखो, जैसे जो क्रम से कोई जरूरी नहीं है, जैसे जो याद आ रहा है टेक दो। नाम के फलाना फलाना शाखा है, सन और आक्रमणकारी, बस इतना सा लिखो आप। हिमांशु वहां 18 तारीख कोर्स नया बेच, 21 तारीख से जोधपुर। शाबाश, इसे कहते हैं लिखना, शाबाश। लिखो, गुड, बहुत ही शानदार। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दें, ऑफलाइन वालों ने लिख डाले हैं 4 5। 4 5 क्या होता है? 1 2। लेकिन ऐसे कौन है जिनको एक भी नहीं आ रहा है याद? कि मतलब मुझे तो सन आ रहा है लेकिन माता नहीं आ रही, नहीं मतलब सन आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा आक्रमणकारी कौन था। कहीं आक्रमणकारी याद आ रहे हैं तो सन याद नहीं आ रहा है, और दोनों याद आ रहे हैं तो समय याद नहीं आ रहा है। समस्या कौन सी कम है जीवन में? लिखो लिखो फटाफट लिख डालो। मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा मैं ठीक है, बस शांति है नहीं। मजा नहीं आया, वापस लिखूंगा।
बस इन जगह ही तो है, और कोई जगह बची नहीं। नहीं, वहां नहीं हुआ था, वहां तो युद्ध हुई नहीं ना। वहां पर तो जब महिलाओं को पता चला कि तैमूर लंग आ रहा है तो पहले ही जोर कर लिया। पता चला डाकी आ रहा है, पहले कूद गए। लेकिन वो जब करीब आया तो बर्बाद हो चुका था, तब तक खत्म हो चुका। तो वो कोई शाका वाका नहीं था, वो तो ऐसे हाका था। 9 शाका, हाका में लिख लो, एक हाका हुआ है कहां पर, बटनेर में। 11.5 साके और एक हाका। जैसलमेर में कितने में, 3, सॉरी चित्तौड़गढ़ में 3, जैसलमेर में 2.5 साके, गागरोन में 2, शिवाना में 2, जालोर में 1 और रणथंभौर में 1। बस। चित्तौड़ में 3 कब कब हुए हैं, 1303, 1534 या /35, बाकी इसकी डेट है 8 मार्च 1535, 1567 टू 68, बाकी 1568। जैसलमेर में 2.5 हुए हैं, पहला कब हुआ है 1311 या फिर 12, दूसरा 14वीं शताब्दी के अंदर, और अर्धशाखा कब हुआ है 1550। गागरोन में 2 हुए हैं 1423 और 1444। शिवाना में 2 हुए हैं, कब कब हुए हैं, एक तो हुआ है 1308 में और दूसरा कब हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा विवाद सा ही पढ़ते हैं आप, 1582 या फिर आप उसे कह सकते हैं 16वीं शताब्दी। जालोर में कब हुआ है 1311, रणथंभौर में कब हुआ है, इसकी डेट याद रखिएगा 11 जुलाई 1301। ये राजस्थान का पहला साका भी था और क्या था, जल जोहर। इस समय आक्रमणकारी एके, इस समय भी एके। शिवाना में दूसरा अकबर के समय 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी। गागरोन में दूसरे के समय कौन, महमूद खिलजी। फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट 1423 में कौन, मांडू का होशंग शाह। जैसलमेर में आधे के समय कौन था, पूरा अमीर अली, और दूसरे में फिरोज शाह तुगलक। पहले में कौन था, एके, इधर पहले कौन, एके, दूसरे में कौन, गुजरात का बहादुर शाह, और तीसरे में कौन, अकबर। बस खत्म कहानी। ये 11.5 साके हो गए, कुछ है ही नहीं इनमें। क्या है, अब वापस लिख सकते हो, ये क्या होता है मतलब ऐसे। चलो कंप्लीट। तो आपके ऐसे 2 वंश हमने पढ़े जो कि आपके भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अब हम उन वंश के बारे में पढ़ेंगे जैसा आप चाहते हैं कि ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ाओ, ये भी पढ़ा देंगे। तो कल हम पढ़ेंगे, आप हेडिंग डालो, आप डाल ही लो, जो होगा देखा जाएगा क्या है। अलवर का इतिहास, अलवर का शासक। आप में से किसी ने यह मांग नहीं की थी, एक ही विद्यार्थी ने कहा था ये पढ़ाना है और इनको पढ़ाएंगे ये। तो कल हम पढ़ेंगे अलवर का इतिहास। अलवर के अंदर कछावा राजवंश की एक शाखा जिसे आप पढ़ते हैं, क्योंकि अलवर इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि एक तो जैसे एकीकरण हो, प्रजामंडल हो, आपके कुछ महल हो, झील हो, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अलवर से, क्योंकि अलवर का काफी सारा प्रभाव रहा है, इसलिए जरूरी हो गया ये। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नहीं पढ़ाएं तो एक क्वेश्चन बता दो, मुझे नहीं पढ़ूंगा मैं। अलवर के जो सरिस का पैलेस बने हुए हैं, सरिस का महल, वो किसके आगमन पर बनाए गए हैं, बस ये बता दो, नहीं पढ़ाएंगे अलवर। अलवर में निर्मित सरिस का पैलेस किस अंग्रेज अधिकारी के आगमन पर बनाया गया है, ये बता दो, अलवर नहीं पढ़ाएंगे। अरे वाह शाबाश। क्या सर हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि फिर आप पढ़ाओगे नहीं अलवर, बाकी आप सबको रहा है। ये क्वेश्चन पता नहीं किसी एग्जाम में आ रखा था, तो वो है आपके ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग किसके आगमन पर है, पहली बार सुना है क्या, अरे लिखाया है मैंने, यस आपने ध्यान नहीं दिया, शाबाश। चित्रकला, अलवर जब चित्रकला पढ़ी थी ना भाई, अलवर में मैं आपको क्या पूछूं, हाथीदांत पूछूं क्या, चलो पूछ लेता हूं। हाथीदांत चित्रकला किस शासक के समय की बात है, वही पूरी लिस्ट लिखा नहीं है मुझे वापस, शाबाश। अब देखो ये आ रहा है आपको। अलवर के किस शासक के समय सबसे सुंदर नफीरी वादन का चित्रण किया गया था, ये देखो ये भी आ गया आपको। तो बच्चा क्या है, खत्म, बस। तो कल हम पढ़ेंगे अलवर, ठीक है, चलिए।